friends, hope so you all are doing well. Do you know what is my today's breakfast? Yes, you guessed right, it is buns. I will taste this with this coconut chutney. This is so yummy. See, yummy. Chutney? Chutney? See, we'll dip little chutney. Yummy. Bye-bye, yummy tummy. Bye-bye. If you like this video, please like, share and subscribe Yum Yum Tummy Food channel. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यम यम टमी फूड रेसिपी। आज मैं बना रहा हूँ मैंगलोर बंस और बनाना पूरी। बिल्कुल होटल स्टाइल में बंस बनाने का तरीका मैं इस रेसिपी में शेयर किया हूँ। इस रेसिपी में शेयर किया हुआ टिप्स को फॉलो करके होटल जैसा बंस आपका घर में बनाइए। बंस और बनाना पूरी को कोकोनट चटनी या सागू के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना देर करके इस रेसिपी को शुरू करेंगे। मैं इस रेसिपी के लिए अच्छे से पका हुआ 4 केला और 2 कप व्हीट फ्लोर और 1 कप मैदा लिया हूँ। अब ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच शक्कर, पिंच ऑफ कुकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। केला को अच्छी तरह से स्मैश करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। इसमें कोई भी केले का लम्स नहीं रहना चाहिए। केला का स्मूथ पेस्ट तैयार है। मैं अभी ऐड कर रहा हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद और एक बार अच्छी तरह से स्मैश कर रहा हूँ। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप मैदा और 2 कप व्हीट फ्लोर। नॉर्मली होटल में पूरा मैदा से ही इस रेसिपी बनता है। आप मैदा को अवॉइड करना चाहते हो तो पूरा व्हीट फ्लोर से ही इस रेसिपी बना सकते हैं। अब इस मिश्रण में ऐड कर रहा हूँ 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद आप इसे एक अच्छा स्मूथ डो रेडी करना है। इस रेसिपी में टोटली केला और दही का टेक्सचर के हिसाब से व्हीट फ्लोर और मैदा को इस्तेमाल करके एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। आप वीडियो में देख रहे जैसा चपाती आटा से थोड़ा सॉफ्ट डो रेडी किया हूँ। इसे हमें एक बाउल में डाल के 1 चम्मच ऑयल से ग्रीस करके मिनिमम 8 घंटे के लिए लिड क्लोज करके रेस्ट के लिए रखना है। मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए इस रेसिपी बना रहे तो प्रीवियस नाइट ये डो को तैयार करके रखिए। मैं इस डो को ओवरनाइट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। एक बार इस डो को अच्छी तरह से मिक्स करके ले रहा हूँ। उसके बाद हाथ में थोड़ा ऑयल और व्हीट फ्लोर डस्ट करके इसे हमें छोटा छोटा पोर्शन बनाना है। उसके बाद हल्का सा व्हीट फ्लोर और मैदा यूज करके मोटा मोटा बेलना है। बेलते वक्त ज्यादा पतला मत कीजिए। आप वीडियो में देख रहे जैसे इतना मोटा रहना जरूरी है। इसे फ्राई करने के बाद बंस में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। नेक्स्ट हमें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल ऐड कर रहा हूँ। इस रेसिपी में भी मैं फ्राई करने के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका पसंद का कुकिंग ऑयल यूज करके इसे डीप फ्राई करके लीजिए। बंस हाफ फ्राई होने के बाद एक स्पैटुला की मदद से गरम तेल ऊपर से डालिए। बंस बहुत ही अच्छा फूलने के लिए इस स्टेप को जरूर कीजिए। इसी तरह मैं सारा बंस को तैयार करके ले रहा हूँ। आप बेकिंग सोडा चाहिए तो इस रेसिपी में स्किप कर सकते हैं। इस तरह से होटल जैसा बंस तैयार करने के लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना मैं रेकमेंड करता हूँ। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट जैसा गर्मा गर्म बंस और बनाना पूरी तैयार है। इसे आप कोकोनट चटनी और सागू के साथ सर्व कर सकते हैं।
इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को ज़रूर एक बार घर पे ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर वापस आऊँगा। Until then, bye from Vishwas.